बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर सुना होगा डिज़ाइनर होम। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिज़ाइनर होम क्या होता है और उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक डिज़ाइनर होम में होती हैं। तो उसमें सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो नया घर बना रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप ख़ुद इसमें मैनेज करके सेटिंग करवा के आप उसको एज ए डिज़ाइनर होम अपने घर को बना सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड पे अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो उसमें कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गैराज में अक्सर आप देखते हैं कुछ वॉल नीची डिज़ाइन की जाती है, जैसे कि अब हमने इसको ये वॉल पे डिज़ाइन किया है राइट वॉल पे। तो कुछ घरों में ये लेफ़्ट पे और किसी में फ्रंट पे की जाती है। तो इस घर में हमने राइट पे इसको क्यों डिज़ाइन किया है, सामने हमने इसको क्यों नहीं बनाया, ये हम अंदर से वीडियो जब दिखाएंगे तो आपको बताएंगे। सबसे पहले जो डिज़ाइनर होम में सबसे पहले जो मेन एंट्रेंस है उसको कोशिश की जाती है कि इसको डबल हाइटेड और बड़ा बनाया जाए। और इसकी जो खूबसूरती है वो यहाँ से कैंटिलीवर जो बीम बाहर निकालते हैं कि गिराज की जो छत है सामने इसके कॉलम ना हो और गिराज हमारा वाइड लुक में नज़र आए। अब हम आपको अंदर लेके जाते हैं। मेन एंट्रेंस में कोशिश करें कि कोई ऐसी स्पेस हो जहाँ पर हम कोई कंसोल रख सकें, जैसे कि ये हमारे पास फ्री स्पेस है ये वाली। अब इस जगह पर हम कंसोल रख सकते हैं। और स्टेज लॉबी को डबल हाइटेड डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि हमारे पास अगर हम टीवी लॉन्च को जा रहे हैं तो ये हमारे पास ये स्टेज लॉबी है। अब इसको हमने डबल हाइटेड डिज़ाइन किया। यहाँ से ऑप्शन रख लिया हमने कि अगर आप इसको रेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहें तो ये डोर से हम इसको स्टेयर को रेंटल के लिए यूज़ करवा दें और यहाँ पर हम कोई स्लाइडिंग डोर लगा दें और ये बीम हमारा 9 फीट पे डलेगा। तो ये पोर्शन हमारा सेपरेट हो जाएगा, इसको फिर हम एज ए रेंटल यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब जो हमने आपको सामने निशी का बताया था कि वो गैराज के सामने हमने क्यों नहीं बनाई, तो ये जो विंडोज़ आप देख रहे हैं वो वर्टिकल छोटी विंडोज़ हैं, ये स्लाइडिंग नहीं, ये फिक्स होंगे। तो इसको हम एज ए सी थ्रू शो करवा रहे हैं कि अगर आप इसको रेंट पे यूज़ करवा रहे हैं तो वो जो पोर्शन सेपरेट हम यहाँ से करेंगे तो इस विंडो के थ्रू बाहर देखा जा सकता है जो विंडोज़ हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग और डाइनिंग, इसको थोड़ा बैलेंस में डिज़ाइन किया जाता है कि आप इसको गेस्ट के लिए सेपरेट यूज़ करवाएँ और अगर आपने अंदर से इसको यूज़ करवाना है तो ये देखें यहाँ पे हमारा सेकंड डोर है, ये वाला, ये फैमिली एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और इसकी जो एंट्रेंस है ये टीवी लॉन्च और ये हमारी एंट्रेंस है डाइनिंग की। यहाँ से इसको सेपरेट किया जाता है ताकि अगर आप इन साइड से यूज़ कर सकें तो कैसे करें। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं, हम टीवी लॉन्च में खड़े हैं तो टीवी लॉन्च में एंटर होके तो ये बाहर को हम देख रहे हैं। अब दोबारा से अगर हम इसको टीवी लॉन्च की तरफ फेस करते हैं तो जब लॉन्ज में एंटर हो तो कोशिश की जाती है कि सबसे पहले को पैश्यू हमें मिल जाए। ये देखें जैसे हमने इसको डिज़ाइन किया, ये सामने हमारा पैश्यू है। तो इसकी जो बैक वॉल हम इसकी प्लेन रखते हैं। ये देखें यहाँ पर हम कोई थीम दे सकते हैं, कोई मिनी फाउंटेन यहाँ पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दोनों दीवारें हमारे पास फ्री हैं जिसके ऊपर हम कोई मोटिव, कोई टेक्सचर कुछ दे सकते हैं। तो उसके बाद आप टीवी लॉन्च में जब खड़े हों कोई ऐसी वॉल हो जो कि आपके पास फ्री हो, ये नहीं कि सारी दीवारों पे डोर ही डोर हो, उसको हम डिज़ाइनर रूम नहीं कह सकते। ये देखिए हमारे पास अब हमने ये वॉल को फ्री बना लिया है। यहाँ पर हम कोई कंसोल रख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर हम सेटिंग कर सकते हैं। अब आ जाएँ तो किचन की तरफ। किचन डिस्प्ले चलते हैं, ओपन डिस्प्ले बनाए जाते हैं और इसकी कोशिश की जाती है कि उसकी एल शेप में काउंटर बने। अब जैसे हमारे पास ये एल शेप में काउंटर है, यहाँ पे हम किचन की सेटिंग करेंगे तो टीवी लॉन्च से पूरा हमारा किचन वो नज़र आएगा। ये देखिए ऐसे यहाँ पर स्टोव आ जाएगा, ये सिंक आएगा। और एक और चीज़ जो किचन की बहुत ज़रूरी है वो ये है कि उसकी जो विंडो है उसको वर्टिकल करने की बजाय उसको हॉरिजॉन्टल में डिज़ाइन किया जाता है आजकल। कि अगर विंडो हमारी 2 फीट हम उसको डिज़ाइन करें, सपोज़ कि हम इसके ये खड़े हैं ऐसे, ये हमारी विंडो है, इसको जस्ट हमने 2 फीट हाइट तक इसको बनाना है। इसके ऊपर भी हमारे रैक्स बन जाएंगे फिर,
और साथ ही फिर हम इसकी रफ़ किचन, डर्टी किचन की सेटिंग करते हैं और उसी में एक एग्ज़िट डोर दिया जाता है जो कि बाहर वॉशिंग एरिया की तरफ निकल जाता है। तो ये जो बेसिक जो है ना किचन की सेटिंग्स ये होती है। अब आ जाते हैं कि टीवी लॉन्च में जब हमने खड़े होकर बेडरूम की तरफ जाना है तो कोशिश करें कि बेड लॉबी में कोई ऐसी जनरल यूज़ की चीज़ बना लें, जस्ट बॉक्स रूम हो। किचन का डोर कभी भी बेड लॉबी में नहीं होना चाहिए। तो ये डिज़ाइनर होम की जो है ना ये ख़ुसूसियत है कि वो इस चीज़ को हम मैनेज करते हैं कि बेड लॉबी आपकी सेपरेट हो, जस्ट को बॉक्स रूम निकल आए जो कि आयरनिंग के लिए हो बस। अब उसके बाद जब आपने सबसे पहले बेडरूम में एंटर होना है तो कोशिश करें कि आपकी जो विंडोज़ हैं उसकी सेटिंग ऐसी हो कि सामने को निशी बनाएं। जैसे ये हमारी विंडो है, अब उसके सामने हमने एक निशी दी है तो इससे हमारी जो डेकोर हो जाएगी वॉल। ये नहीं अब बेड में बैठ के प्लेन वॉल को देखें, उसमें कुछ सेटिंग करें। और बेड का अगर आप बेड में जाएं तो ये हमारी बेड वॉल है और इसकी जो ड्रेस की एंट्रेंस है वो ये हमारी ड्रेसिंग की एंट्रेंस है। इसको हमने सेपरेट किया है कि अगर आप बेड में बैठें तो आपको वॉशरूम का यहाँ से डोर शो नहीं होगा। तो ये भी एक मेन चीज़ होती है, आपने इसको मैनेज करना है। अब आ जाते हैं बेड लॉबी में वापस। तो बेड लॉबी में आपने कोशिश ये की जाती है डिज़ाइनिंग में कि कोई कॉर्नर फ्री बचा लें। जैसे ये हमारे बेडरूम्स के डोर हैं, ये हमारे पास बॉक्स रूम का डोर है, ये कॉर्नर हमने स्पेस इसकी बचा ली है। अब यहाँ पर आप कोई कंसोल रख सकते हैं, कोई इसकी जो एल शेप का जो है यहाँ पर कोई मोटिव दे सकते हैं, इसको कोई टेक्सचर दे सकते हैं, आप इसको डेकोर कर सकते हैं। अगर ये कॉर्नर आप पहले नहीं बचा सके, इसको डोर को आगे ले जाते तो ये दोनों कॉर्नर हमारे बिज़ी हो जाने थे। तो इनको हम जो है पहले मैनेज करते हैं। यही एक डिज़ाइनर होम की खूबसूरती है कि वो इन चीज़ों को पहले सारा मैनेज करता है। और आपको फिनिशिंग में तो लगता है कि घर बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन ये जो चीज़ें स्ट्रक्चर में जो है ना ये आप कम ही इसको हम देखते हैं, नोटिस करते हैं। अब आ जाएँ तो बेडरूम में एक और चीज़ आपको बताते हैं कि ये भी कोशिश करें कि जो आपका मास्टर बेड है जब आप उसमें एंटर हो तो आपकी जो सामने की वॉल है वो थीम वॉल हो जाए। जैसे हमारे पास ये थीम वॉल है, हम डोर में खड़े हैं और ये उसकी जो है वो ड्रेसिंग है। अब देखें इसको भी हमने ऐसे मैनेज किया है कि ये एल शेप में हमारी ड्रेसिंग आ रही है ऐसे, और इसमें भी वॉशरूम का डोर नहीं शो हो रहा ना, वो साइड पे चला गया है कि बेड में हम बैठे हैं तो वॉशरूम का डोर नहीं शो होगा। अब ये देखें ये हमारे पास ये वॉशरूम है, ठीक है, और ये उसका डोर था और यहाँ पर हमारी एल शेप में वार्डरोब आ जाएगी। अब इसमें ड्राइंग और डाइनिंग में एक और चीज़ आपको बताते हैं जो कि मोस्टली उसको इग्नोर किया जाता है और बाद में उसकी सेटिंग में प्रॉब्लम आती है, फिर उसका सोल्यूशन कोई नहीं होता। तो अब उसके बाद ये देखें ये ड्राइंग रूम में जब आपने एंटर होना है लॉन्च की तरफ। अब ड्राइंग रूम में हम लॉन्च की तरफ से एंटर हुए थे। ये देखें ये हमारे पास डोर है जहाँ से हमने डाइनिंग और फैमिली एंट्रेंस रखी हुई है, और ये जो वॉल है इसकी हमने डीप कर दी है। ये वॉल हमारी 4.5 इंच डीप है। तो यहाँ से जो है ना डोर हमारा ऐसे स्लाइड होगा, ना कि आप इस डोर को स्विंग डोर बनाएं। स्विंग डोर बनाएंगे तो सामने हमारी यहाँ पर टेबल पड़ी होगी। ये हमारे पास टेबल की स्पेस है यहाँ पे, तो टेबल की स्पेस को आपने मैनेज करना है स्विंग डोर की बजाय स्लाइड में लेके आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को जो है पहले हम मैनेज करते हैं। अब आ जाएं आप इसके लॉन्च की तरफ। ये हमारा लॉन्च एरिया है, तो लॉन्च में खड़े होकर हम किचन से पूरा अपना लॉन्च एरिया देख रहे हैं। तो ये सारी आपकी जो सेटिंग है वो डिस्प्ले किचन और टीवी लॉन्च आपका प्रॉपर इसमें सेट हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे और सेटिंग आपको पसंद आए, आइडियाज़ हमारे अच्छे लगें जो कि एक डिज़ाइनर होम के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, तो एज ए डिज़ाइनर होम आपको अगर अच्छा लगे हमारा आइडिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू आइडियाज़ के लिए आप हमें फॉलो कर लें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नई वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें।